मानव ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है और ये पेशी गर्भाशय में पाई जाती है, यानी आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, साइस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि को साइस्टेरिन कहा जाता है। बुढ़ापा रोकने की औषधि को जो है साइस्टेरिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को संकोंद्रित यानी संकेंद्रित होगा दोस्तों, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों इसका जो प्रोसेस होता है ये, यानी कोई मोटर है तो उसको जो हम पहले विद्युत यानी बिजली से कनेक्ट करेंगे, फिर जो है इसको यांत्रिक ऊर्जा यानी जो हमारा पंखा होता है वो एक यंत्र है जो कि हम अगर कोई तार है यानी इसको हम जब विद्युत ऊर्जा से चलाएंगे तभी जो हमारा वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन जो है ये अधिकांश रूप में प्रभावित होता है, विटामिन। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं तो सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं भूकंपी तरंगे। भूकंपी तरंगे जो है ये सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अगला प्रश्न है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो ये टाइफाइड का विकास करेंगे, यानी आपको प्रदूषित जल बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि प्रदूषित जल पीने से आपको टाइफाइड नामक बीमारी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल पर जो है उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो वह भूरी दिखाई देती है, वह जो है भूरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के जो प्रकाश होता है सूर्य का, उसको कितना समय लगता है? तो उसको 8 मिनट लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड लगभग, यानी ऑलमोस्ट जो है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो सूर्य का प्रकाश है उसको 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है तो वो गतिज एवं स्थितिज दोनों ऊर्जाएं होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, दोनों हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? यानी अल्कोहल का जो अत्यधिक सेवन करते हैं उनको जो है सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने वाले व्यक्तियों को सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अगला और हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कई बार ये एसएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो शरीर का आंत जो है ये प्रभावित होता है। शरीर का आंत जो है ये टाइफाइड रोग में प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैसों में मुख्य रूप में क्या होता है? यानी द्रवित जो पेट्रोलियम गैस है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाया जाता है। इस प्रश्न को कल हमने डिस्कस किया था कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन एवं प्रोपेन
पाया जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस में। अगला प्रश्न है बिना शुल्क वाली मछली कौन सी है? बिना शुल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैट फिश को हम बिना शुल्क वाली मछली के नाम से भी जानते हैं, कैट फिश को। अगला प्रश्न है ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है तो वायु में ध्वनि वेग जो है ये वायु में न्यूनतम स्तर पर होती है। अगला प्रश्न है हमारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल्स ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी लाइटिंग एनर्जी में रूपांतरित करता है तो ये विद्युत सेल जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए